हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग वहाँ पे अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 11 CBSE क्लास 10th। ठीक है। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर्स आ गए हैं सर। इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल चैप्टर जो होते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद द चार्जेस। करेक्ट ना। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो आपके डाउट्स है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। ओके। बहुत ही इजी वर्ड में सिखाऊंगा ताकि आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। बहुत बढ़िया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या, पहले बार पढ़ते हैं लोग। देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का ये एनर्जी हमारा है, ये एक एनर्जी का फॉर्म ही होता है। जैसे फैन चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ से कुछ चार्जेस फ्लो होते हैं और वहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते। हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक्चुअली रह ही नहीं सकते हैं। बहुत बड़े बड़े काम से लेके छोटे छोटे काम, हर जगह पे हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ अ नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लाइफ। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है। जैसे आप अभी क्यू में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, बहुत टाइम से खड़े हो आप, मान लो आप 20 मिनट 30 मिनट से खड़े हो आप लाइन में टिकट काउंटर पे। ठीक है। और जैसे ही आपका नंबर आने वाला था वैसे ही लाइट चली गई, तो आप सोचो आपकी कंडीशन वहाँ पे क्या होगी। आप बहुत इरिटेट हो जाओगे। ठीक है। तो उस समय आपको समझ में आएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, तो इसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, चलो। तो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे बताया कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर बाय मीन्स ऑफ सम अदर थिंग्स। ओके, बहुत सारे टाइप से, बहुत सारे हम लोग प्रोसेस से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली जो फ्लो होता है, मतलब एक तरह का जो एनर्जी होता है, उसको फ्लो करने के लिए चार्ज की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। यहाँ पे मतलब चार्ज का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो आपका करंट भी फ्लो नहीं होगा। करंट का मतलब होता है, करंट यहाँ पे मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब होता है एक तरह से फ्लो होना कोई भी चीज़ है। व्हाट इज करंट? फ्लो। और यहाँ पे फ्लो कौन हो रहा है? चार्ज। ठीक है। तो जब चार्ज फ्लो होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पहले इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है। बहुत सारे करंट्स होते हैं, जैसे वाटर करंट होता है, एयर करंट होता है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी होता है जो चार्ज की वजह से डेवलप होते हैं, जो चार्ज की वजह से डेवलप होते हैं। ठीक है। चार्ज क्या होता है? एक तरह का कैरियर होता है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। इसका कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते, बट चार्ज मतलब होता है कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। यहाँ पे चार्ज जो होता है वो एक ही चार्ज होता है जो मूव हो सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन। हमको पता है जो हमारे एटम्स होते हैं, एक एटम, हम वी ऑल आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट टाइनीस्ट पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज एटम। और हर एटम के अंदर कुछ सब एटम के पार्टिकल्स होते हैं जिसको चार्ज हम लोग बोलते हैं। 3 तरीके के चार्ज होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और आपका जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है भाई, वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, बस वो निकल ही नहीं सकता है क्योंकि वो लोग बाउंड है एक दूसरे से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियर बॉन्ड से। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स से। अब बहुत ज़्यादा फोर्स होता है भाई, वो लोग न्यूक्लियर से निकल ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उनको बाहर निकालने के लिए, फ्री करने के लिए। तो भाई बचा आपका इलेक्ट्रॉन ही, जो न्यूक्लियस के में घूम रहा है मस्त एकदम। थोड़ा सा एनर्जी उसको अगर मिल गया उसके लेवल में आके, तो वो भाई एनर्जी की वजह से वो क्या होगा, जंप आउट कर देगा अपने ऑर्बिट से और मूव करने लगेगा भाई स्ट्रेट लाइन में, या फिर फ्रीली मूव करने लगेगा। यही मोशन की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पे फ्लो कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से नहीं फ्लो हो रहा है। ओके। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से ही आपका क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होना बहुत जरूरी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम के अंदर। द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। या फिर ऐसा बोल सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट।
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। करंट को डिनोट करते हैं हम लोग लेटर आई से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करंट का मतलब होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में है, ठीक है। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, एंड सॉरी चार्ज को करंट को डिनोट कर सकते हैं आई से, एंड चार्ज डिनोटेड बाय क्यू एंड दिस इज डिनोटेड बाय टी, टाइम इज डिनोटेड बाय टी, ठीक है। फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल टू क्यू टी। देन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम, and what is the unit of time, second, so coulomb per second also you can write the SI unit coulomb per second, और डिस्कवर किया था एम्पियर ने, तो एम्पियर भी लिख सकते हो भाई, एम्पियर ए भी लिख सकते हो SI यूनिट ऑफ करंट। समझ में आया? व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। समझ में आ गया? करंट का मतलब क्या होता है, करंट कौन सा फ्लो ऑफ चार्ज, कौन से चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो अच्छा, करंट फ्लो कैसे होता है? देखो, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह कब जाती है, जब उसको कुछ एनर्जी मिले या फिर कुछ डिफरेंस क्रिएट हो दोनों के बीच में, प्रेशर डिफरेंस। जैसे हमारे घर पे जो टंकी का पानी होता है, टंकी में पानी होता है ना, वो ऊपर होता है, टंकी क्यों ऊपर रखा जाता है, ताकि पानी नीचे आ सके ग्रेविटेशनल फोर्स से। हम लोग ने वहां प्रेशर क्रिएट कर दिया, प्रेशर डिफरेंस। ऊपर टंकी रखा, वहां प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर, और नीचे जो हमारा नल है वहां प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। वैसे यहाँ पर करंट भी होता है भाई, करंट भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली अपने इलेक्ट्रिकल टर्म में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, जब इसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं ना, तो करंट फ्लो होता है। अब कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल हमेशा याद रखो, हाई पोटेंशियल को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, लो पोटेंशियल को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। आपने देखा होगा बैटरी में भी प्लस माइनस होता है, तो बैटरी में करंट कहां से कहां फ्लो होता है, प्लस से माइनस। समझ में आ रहा है? तो प्लस से माइनस करंट हमेशा जाता है। वही आपका जो चार्ज हो गया, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, वही आपका इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, कन्वेंशनली बोला जाता है ऐसा, ठीक है। वो ट्रेवल करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर है नेगेटिव, जाएगा पॉजिटिव की तरफ, इसलिए उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। नेगेटिव होता है, जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ओके। ये दोनों डायरेक्शन आप याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि करंट जो होता है हाई से लो ही क्यों जाता है। देखो, करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जितने भी होते हैं सब हाई से लो ही जाते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही ट्रांसफर होते हैं, उसका नेचर ही वो है, इसलिए हाई से लो जाता है। सिंपल सा रीजन इसका है, ठीक है। तो करंट फ्लो करवाने के लिए वोल्टेज का होना जरूरी है, वोल्टेज सप्लाई करना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस और वो कैसे मिलता है, बैटरी से या फिर सेल से मिलती है। तो जब भी हम लोग बैटरी सेल कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइसेस में, तो ही चलता है। पंखा भी चलाना है तो पंखे को भाई कनेक्ट करना पड़ेगा स्विच बोर्ड से, स्विच ऑन करना पड़ेगा, स्विच जैसे ही ऑन करते पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, फैन घूमने लगता है। बल्ब ग्लो रहा है तो बल्ब जो ग्लो होते हैं उसमें भी क्या होता है, हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है। क्यों ग्लो होता है, बिकॉज अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्यों फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज के बिना भाई करंट होगा ही नहीं। समझ में आया? ओके। मैकेनिज्म क्या है भाई, करंट फ्लो कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या हो सकता है, होता क्या एक्चुअली, करंट किससे फ्लो होता है, क्या करंट सबसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर्स होते हैं और वो मेटालिक वायर्स होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, याद रखना। मेटल के अंदर कैसा क्या होता है जिसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो होता है। अच्छा, याद रखना, दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं, एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है, एक और होता है सेमीकंडक्टर, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी दो पे फोकस करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसको हम लोग रजिस्टर भी बोलते हैं। इंसुलेटर ले लेते हैं। चलो, कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते, करंट को फ्लो होने देते अपने अंदर से, लेकिन इंसुलेटर जो होता है करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इंसुलेटर मतलब हो गया प्लास्टिक्स वगैरह, पेपर वगैरह, ठीक है। और आपका कंडक्टर हो गया मोस्टली मेटल्स। अच्छा, मेटल्स में ऐसा क्या होता है जिससे करंट फ्लो होता है,
क्या होता है मेटल के अंदर ऐसा, चलो वो पढ़ते, मैकेनिज्म पढ़ते भाई। देखो जो मेटल्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर जो होता है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते भी है ना जो, वो सब बाउंड होते एक दूसरे से, फ्री हो ही नहीं पाते बेचारे, तो कंडक्ट कहाँ से करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर रहते। तो वही इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते तो है, बट वो बहुत ज़्यादा बाउंड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने ऑर्बिट से निकालने के लिए, तो बेचारे वो फ्री हो ही नहीं पाते, मूव ही नहीं हो पाते। लेकिन ये यहाँ पे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी सप्लाई कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी एनर्जी अगर सप्लाई कर दो तो उनके लेवल में, तो फ्री हो जाते हैं वो, ठीक है, और वो फ्री हो जाएंगे जिसके वजह से वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव होने लगते हैं एक डायरेक्शन के अंदर। देखो जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, यहाँ पर भागते रहते हैं इनिशियल स्टेज में। जब इसको मैंने किसी बैटरी या फिर किसी सेल से कनेक्ट ना किया हो तो यहाँ वहाँ कहीं भी भागते रहते हैं रेंडमली, व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी या फिर वोल्टेज, व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड। कनेक्टेड टू बैटरी ले लेते, चलो जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अच्छा बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना। मान लो ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, ये हो गया मेरा बैटरी का सिंबल। चलो मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया पॉजिटिव बड़ी लाइन, छोटी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे, यहाँ वहाँ अपनी मतलब रेंडमली मतलब कोई भी डायरेक्शन में, वो क्या होगा, एक डायरेक्शन में डिसिप्लिन मैनर में एक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये इसको बोलते हैं यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में यहाँ वहाँ रेंडमली मूव हो रहे थे, सर्कल में जो मूव हो रहे थे, अब वो निकल गए अपने ऑर्बिट से और एक डायरेक्शन में मूव होने लगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, सॉरी ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव के पास जाएगा और इस सर्किट में फ्लो होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे, और करंट ऑपोजिटली प्रोड्यूस होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, unidirectional flow of electron, current is produced. Okay, so when it is connected to battery, जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, then electrons flows in one direction, hence current is produced. अरे चार्ज जब फ्लो होंगे तभी तो करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ तो लिखा है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो हुआ ना, चार्ज फ्लो होने लगा ना, अभी करंट प्रोड्यूस हो गया, ऐसे कुछ मैकेनिज्म इसका होता है। करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप डायरेक्टली देखो करंट और वोल्टेज एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। जो करंट होता है वो प्रोड्यूस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ वोल्टेज ना, ओके। होता क्या, वोल्टेज क्या हुआ वो पढ़ते अभी, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़रूरी है सर्किट में होना, तभी करंट फ्लो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी से। है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को भाई कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी से उसके ऊपर फोर्स लगता है। जब वो जैसे घूम रहा था सर्किट के उसके अंदर ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वर्क डन करता है भाई, वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को मेरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन बाय और वर्क डन टू मूव a unit positive charge and unit positive charge और एन यूनिट चार्ज लिख दो, एंड यूनिट चार्ज वर्क डन टू मूव एन यूनिट चार्ज फ्रॉम 1.2 to 0.2 electron volt.
अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह पे एक चार्ज को मूव करने के लिए जो मैंने वर्क डन किया इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, गॉट इट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज टू मूव अ चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं, वर्क डन बाय चार्ज। तो इधर हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज, फॉर्मूला बन गया भाई, चार्ज मतलब क्यू होता है, हो गया, मुझे मिल गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट वोल्ट, वी लिखते हैं, वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है। ओके, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर मुझे पूछ दिया एग्जाम में व्हाट इज 1 वोल्ट, तो कैसे डिफाइन करोगे, 1 वोल्ट वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो हो गया 1 कूलम। तो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिंपल सा डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करोगे, 1 वोल्ट में बी डिफाइंड एज द 1 जूल of work done to move a charge, to move a 1 coulomb of charge from one point to another point in a circuit is called as 1 volt। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ओके, तो आज का टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के ऊपर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पॉज करके कॉपी कर लो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन समझाऊंगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से हम समझेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रजिस्टिविटी, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, मैं ऐसे ही आपको वीडियोस बना के भेजता रहूँगा। टाटा, बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।